एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहां शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछता है। नेत्रहीन संत ने कहा, राजा, सबसे पहले आपके सिपाही गए, बाद में आपके मंत्री गए, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते में आप आगे जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्द ही अपने सहयोगियों से जा मिला और नेत्रहीन संत के कथन अनुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे पहुंचे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न करता है कि महाराज, आप नेत्रविहीन होते हुए कैसे जान गए कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है? राजा की बात सुन नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी के हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी को जाते हुए देखा है क्या? तो मैं समझ गया यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटे पद वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तो उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए तो नहीं देखा? तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद का आसीन नहीं होता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाही के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूर्यदास जी महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली? तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था और दूसरों का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात, यह संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में सबसे ज्यादा फल लगे होते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता लगा पाया। अगर गलती हुई हो महाराज तो मुझे क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंधन राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेशित कर वापस राजमहल आया। दोस्तों, कितनी छोटी और कितनी सुंदर कहानी थी ये। वाकई एक संस्कारहीन व्यक्ति या जिसे कभी कोई ओहदा मिला ही ना हो, वो किसी दूसरे का क्या सम्मान करेगा, क्योंकि उसे उस सम्मान का महत्व पता ही नहीं है। उसे उस सम्मान की जरूरत ही महसूस नहीं होती, तो वो दूसरे को क्या सम्मान देगा। ये कहानी बहुत ही नजदीक से अगर आप देखेंगे तो आपने अपने जीवन में भी अनुभव की होगी। भले ही आप किसी पद पर हो या ना हो, पर आप अपने संस्कार हमेशा ऊंचे रखें। और अगर आप किसी पद पर हैं तब तो आपको जरूर उस पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। आजकल हमारा मध्यम वर्गीय परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा या प्रतिष्ठा पाते ही दूसरों की उपेक्षा करते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता, अतः मीठा बोलने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। राधे राधे।